नमस्कार मित्रों का आज के प्रेस वार्ता में स्वागत अभिनंदन है। आज हमारे बीच पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री और सुला विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह परमार जी। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रणवीर निक्का जी, पूर्व विधायक इंदौरा विधानसभा क्षेत्र रीता दीवान जी, पार्टी के जिला के सम्माननीय अध्यक्ष राजेश जी, हमारे महामंत्री डोगरा जी उपस्थित हैं। मेरा निवेदन रहेगा विपिन सिंह परमार जी से कि आज के विषय के ऊपर अपना उद्बोधन यहाँ पत्रकार मित्रों के सामने रखें। धन्यवाद श्री संजय शर्मा जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। और जैसे इन्होंने परिचय करवाया है, हमारे इस इलाके के लोकप्रिय विधायक नूरपुर विधानसभा श्री रणवीर सिंह निक्का जी, पूर्व में रही हमारी विधायिका श्रीमती रीता दीवान जी और श्रीमान जिला के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं अपनी वार्ता शुरू करूं। मैं हरिपुर धार सिरमौर में जो घटना घटित हुई है और जिसमें लगभग 40 लोगों की बस में खाई गिरने के बाद मृत्यु हो गई, मैं ऐसे मृत परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और शोक संतप्त परिवारों को ईश्वर शक्ति दे, ऐसे प्रभु से कामना करता हूं। और जो लगभग 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार नाहन में व अन्य अस्पतालों में हो रहा है, ईश्वर से यही कामना कि उनकी रिकवरी सेहत को लेकर के जल्दी से जल्दी हो, ऐसी मैं अपनी ओर से कामना करता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि संवेदना को लेकर के तुरंत उन्होंने शाम को ही अपने ट्विटर से उन शोक संतप्त परिवारों को सहारा दिया और ऐसे मृत परिवारों को 2 लाख रुपया देने की बात कही और जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपया देने की कमिटमेंट हुई है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अपनी संवेदनाएं ऐसे शोक संतप्त परिवार और जो घायल हुए हैं उनको प्रेषित करता हूं। मित्रों, आजकल बहुत चर्चा का एक विषय है और वो विषय है जिसको कह सकते हैं कि विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, और अगर उसकी शॉर्ट फॉर्म से उच्चारण किया जाए तो बीबीजी राम जी ग्रामीण, ऐसा करके आज पूरे देश में इस बात को लेकर के चर्चाओं का दौर चल रहा है। मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि इस प्रेस वार्ता में सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी शीतकालीन का जो सत्र हुआ, उसमें एनडीए भाजपा की सरकार ने एक ऐतिहासिक बिल लेकर के आए, विधेयक लेकर के आए और ये कहा गया कि इस देश में देश की अधिकतर जनता, भारत की जनता गांव में बसती है, तो गांव में रहने वाले परिवारों को रोजगार के साथ जोड़ा जाए, आजीविका के साथ जोड़ा जाए। और मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहता हूं कि इस आजीविका मिशन में युवाओं की बात कही गई है, महिलाओं की बात कही गई है, गरीब की बात कही गई है, ताकि वो सशक्तिकरण की दिशा में, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में वो आगे बढ़ सकें। इस अभिव्यक्ति में इन्हीं बातों का जिक्र यहां पर हुआ है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो अधिनियम आया है
इसमें अगर युवाओं की बात की जाए, युवाओं को कृषि आधारित रोजगार, बागवानी आधारित रोजगार, फ्रूट या फूड प्रोसेसिंग के आधार पर रोजगार, हस्तशिल्प के रूप में रोजगार, और चाहे वो मत्स्य पालन की बात हो, चाहे वो डेयरी फार्मिंग की बात हो, या लोकल प्रोडक्ट के माध्यम से जो नौजवान ग्रामीण क्षेत्र में युवा, नौजवान, महिलाएं या श्रमिक अपना काम शुरू कर सकता है, उस दिशा में ये आजीविका मिशन देश में शीतकालीन सत्र में एनडीए की सरकार ने एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया है। जहां युवाओं का ध्यान रखा गया है, वहीं पर महिलाओं को भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अब प्रश्न ये भी पैदा हो रहा है कि उनकी फंडिंग कैसे होगी। भारत सरकार की ओर से सहयोग देने की बात इस एक्ट में, इस विधेयक में रखी गई है। वहां पर चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो नौजवान हों, उनके लिए वहां पर कौशल विकास के रूप में उनकी ट्रेनिंग की बात कही गई है। यहीं पर उनको एंटरप्रेन्योर्स के नाते उनकी ट्रेनिंग की बात कही गई है। और केंद्र सरकार या सरकारों की ओर से सहायता का प्रबंधन इसमें किया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की बात करूं तो उनका प्रशिक्षण के बाद जो उत्पाद तैयार होगा, वो उत्पाद मार्केट के साथ लिंक करने की बात इसमें कही गई है। तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह आजीविका मिशन जो है, यह आजीविका मिशन स्थायी रोजगार देने की एक व्यवस्था है। और आजीविका थोड़े समय के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए एक आजीविका के रूप में उनका परिवार का पालन पोषण स्थायी रूप से चलता रहे, उसमें इसका प्रबंध किया गया है। यानी इस देश के अधिकतर लोग गांव में बसते हैं। तो आज की परिस्थिति में हम ये भी देख रहे हैं कि नौकरी के मामले को लेकर के, रोजगार के मामले को लेकर के, स्वरोजगार के मामले को लेकर के वहां पर पलायन होता है। तो ये पलायन बंद होगा और हमारा अगर ग्रामीण परिवेश, गांव में उत्पाद होगा, वहां पर उस उत्पाद के माध्यम से रोजगार मिलेगा, तो हमारा ये देश सशक्त होगा, मजबूत होगा। ये मैं कहना चाहता हूं। अब इस विषय में और मैं जोड़ना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में आज मैं कुछ प्रेस वार्ताएं या कुछ समय से अखबारों में, सोशल मीडिया में कुछ पढ़ रहा हूं। कांग्रेस जो है इस आजीविका मिशन वीबी रामजी ग्रामीण को लेकर के बहुत उत्तेजना में है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से देश आजाद हुआ, आजादी के बाद बहुत सी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार ने ग्रामीण रोजगार को लेकर के हिंदुस्तान में लागू की है। और उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। अगर 1960 की अगर मैं बात करूं, 1960 में भी रूरल डेवलपमेंट मैपिंग के रूप में केंद्र की ओर से योजनाएं शुरू की गई थी। उसके बाद उसको बदल दिया गया, यहां तक कि 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू हुआ था और 1983 में ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम हिंदुस्तान में केंद्र की सरकार ने शुरू किया था। और 1999 में जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से भी एक ग्रामीण विकास के नाम से योजना शुरू हुई थी, उसका नाम ही कांग्रेस ने बदल दिया। 1999 में भी एक पंडित जवाहरलाल जी के नाम से योजना शुरू हुई थी। और 2004 में काम के बदले अनाज किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। और 2005 में मनरेगा आई महात्मा गांधी जी के नाम से, जिसको आज कांग्रेसी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम ही बदल दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको कांग्रेसी नेताओं को कहना चाहता हूं
कि कांग्रेस बापूजी के सिद्धांतों के ऊपर चलिए और उपनाम बदलने पर ज्यादा मुद्दा ना बनाए, ये मैं कहना चाहता हूं। और इसमें कुछ मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है, ये जो आजीविका मिशन का कार्यक्रम है, ये आजीविका मिशन स्थायी रोजगार देगा। ये आजीविका मिशन जो है गांव को विकास के साथ जोड़ रहा है, और ये आजीविका मिशन जो है भविष्य के लिए मजबूत देश का सूत्रपात हो, उसके लिए आगे बढ़ रहा है। और गरीब के लिए सहारा सम्मान के साथ वो जिंदगी जिए, उसकी तरफ ये विधेयक लाया गया है। और ये विधेयक जो लाया गया है, मैं ये कह सकता हूं कि समाज के विकसित भारत 2047 में जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ग्रामीण भारत के लिए नया युग और रोजगार के विकास को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास हिंदुस्तान में हो रहा है। पत्रकार मित्रों, कांग्रेस के द्वारा बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही है। सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि फंडिंग कैसे होगी। हिमाचल प्रदेश जो है ये पहाड़ी राज्यों में आता है, और केंद्र की सरकार ने 90-10 से इस अनुपात से विकास के कामों के लिए पैसा आता है। और हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश भी पहाड़ी राज्य है। पहाड़ी राज्यों के अलावा जो अन्य प्रदेश है, वहां पर 60-40 की रेशो से वो पैसा खर्च किया जाता है। केंद्र सरकार ने पहाड़ी राज्यों की रचना को ध्यान में रखते हुए ही ये 90-10 का प्रपोर्शन तय किया है। और जहां तक मनरेगा की बात है, मनरेगा में लगभग 2005 में शुरू हुआ था, 25 तक ये चला। और इसके बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ी कि लगभग 20 वर्षों में जो आर्थिक ढांचा है, सामाजिक ढांचा है, और यहां तक कि धरातल पर जितने 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए, इसका अनुपात निकाला गया है। लगभग 50.4% रोजगार इन 20 सालों में एवरेज देश के लोगों को मिला है। अब ये नई योजना, जिसको मैं कह सकता हूं कि विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, इसमें 125 दिन के रोजगार का प्रबंध किया गया है। और डिजिटल डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से यहां पर जो व्यक्ति होंगे उनके खातों में पैसा आएंगे, पारदर्शिता होगी, पंचायतों के ऊपर नजर होगी, डिजिटल ट्रैक जो है उसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और जो इस आजीविका मिशन में काम करेंगे, रोजगार सृजित करेंगे, उनका भुगतान जो है वो 7 दिनों के अंदर होगा। कुल मिलाकर के ये सारी बातें मैं आपके समक्ष इसलिए रखना चाहता हूं कि पिछले कुछ एक दिनों से समाज में कई प्रकार के प्रेस वक्तव्य आ रहे हैं, डिजिटल मीडिया में बातें उछल रही हैं, फंडिंग के बारे में बात हो रही है, बापूजी के नाम से ये नया बीवी जी राम जी क्यों रखा गया, उसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं। तो मैं आपके ध्यान में ये सारी बातें रखना चाहता था। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार दिल्ली में कार्यशील है, उन्होंने विकसित भारत के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवा, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, चाहे भूमिहीन किसान हो या श्रमिक हो, इत्यादि लोगों को इसके साथ जोड़ने के लिए जो प्रयास किया है, निसंदेह ये 2047 की एक महत्वपूर्ण नींव है। ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं और बीबी जी राम जी के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये काम पैदा करेगा, स्थायी रोजगार मिलेगा, आजीविका के रूप में हमारे गांव में रहने वाले कामगार, काम करने वालों की आजीविका स्थिर होगी, वो आगे बढ़ेगी और रोजगार की गारंटी
इसमें सुनिश्चित होगी, समय पर भुगतान होगा। उद्यमी यहाँ पर उद्यमी के रूप में ये विधेयक काम करेगा और गरीब के लिए सहारा बनेगा, आत्मसम्मान की जिंदगी वो जिएगा। ये सारी बातें मैंने यहाँ पर आपके माध्यम से रखने की कोशिश की है और कांग्रेस के द्वारा जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वो भ्रांतियां निराधार हैं। ये सारी बात मैंने आपके सामने रखी है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। रोजगार इस योजना के माध्यम से दुगना होने वाला है। मैं पढ़ रहा था, मैंने जानकारी ली है कि लगभग पिछले 20 सालों में 16.52 लाख ही रोजगार सृजित हुआ है और आने वाले दिनों में ये डबल हो जाएगा। 32.6 लाख ऐसे रोजगार सृजित होंगे तो निसंदेह हमारा प्रदेश, हमारा देश और उन्नत और खुशहाल होगा और हम और आगे बढ़ेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।